मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, ढा दे जो कुछ टहंदा। मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ टहंदा। एक बंदे दा दिल ना ढावी, रब उस दे विच रहिंदा। अब जो लोग पंजाबी हैं, सूफ़ी हैं, वो लोग बहुत फेमिलियर होंगे इस शायरी से, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी वेल नोन। बट जो लोग इस लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं, उनके लिए मैं बता दूँ, इस शायरी का मतलब है कि आप इंसान को कह रहे हैं कि आपके पास जितनी भी क्षमता है, आप मंदिर तोड़ दो, मस्जिद तोड़ दो, मंजूर है, इतना पाप नहीं चढ़ता, लेकिन किसी इंसान का दिल मत तोड़ो। दिल तोड़ने को एक मंदिर और मस्जिद से भी ज़्यादा बुरा माना गया है। हम ज़िंदगी में जाने अनजाने में किसी को हर्ट कर देते हैं, या कोई अपने आप ही कई बार हर्ट हो जाता है। बात इतनी बड़ी नहीं होती है, इंसान है। सम पीपल आर मोर इमोशनल, सम पीपल आर लेस इमोशनल। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। इस शायरी का मतलब ये नहीं कि भैया आप किसी को कुछ बोलो ही ना। जानबूझकर प्लान कर कर किसी और को दुख देना, दिल दुखाना, वो गलत बात है। ये शायरी उस चीज़ को पॉइंट करती। तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि जितना हो सके हम किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को दर्द ना दें, हर एक से प्यार से बोल सकें, जितना कर सके। भाई इंसान है, गलतियों के पुतले कहे जाते हैं, वो बात अलग है, बट जितना हो सके, जितनी अवेयरनेस हम रख सकें, वो बहुत ज़रूरी है। सो इस शायरी का मीनिंग एंड पर्पस ये है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट हो पाए हैं। इफ़ सो तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सो वेलकम टू इजी वास्तु। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड एन एस्ट्रोलॉजर। एंड अगर आप कुछ टाइम से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हम बिफोर हम साप्ताहिक राशिफल स्टार्ट करें, फ्री रीडिंग्स प्रोवाइड हो रही हैं। सो यहाँ पर विनर्स ऑलरेडी सिलेक्ट मैं कर चुकी हूँ, एंड उनके नाम वन बाय वन मैं कहूँगी। जो सबसे पहले विनर हैं वो हैं, उनका नाम है भगत। सो भगत जी, ये रीडिंग आपके लिए है। मैंने आपके लिए ऑलरेडी कार्ड्स पुल करके रखे हैं। जो आपके लिए कार्ड है दैट इज़ द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर आप डिसअपॉइंटेड हैं। 60 to 70% चांसेस है कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत में कहीं ना कहीं आपको हर्ट हुआ है, या किसी चीज़ को लेके परेशान है, दुखी है, वो ज़्यादा इंडिकेशंस लगते हैं। सो फॉर दैट ये कार्ड कहता है कि येस, ये आप किसी ना किसी चीज़ को लेकर हर्ट हो। अदरवाइज मैं कहूँगी ज़िंदगी में जनरली आप डिसअपॉइंटेड हैं एंड हर्ट एंड परेशान है, तो दिल दुखी है। मैं ये नहीं कह सकती कि यार ज़िंदगी में जो मर्जी हो, आप दिल से खुश हो। तीर सीधा दिल पे लगा है, दिल से ही आप परेशान और दुखी हैं भगत जी। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपके लिए दिखती हैं। तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कैसा इस कार्ड से कनेक्ट हो पाए हैं। अब बात कर लें आपके लिए प्रेडिक्शन की। 3 मंथ्स का पीरियड दिखता है कि इस पेन से, इस स्ट्रगल से, इस इमोशनल रिकवरी से, या स्टेबल होने में, या हालात सुधरने में, चाहे वो फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप हो, कितना टाइम लगेगा। 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम अभी है। मैं जनरली कहूँगी इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप इमोशनली सैड एंड अपसेट अगर फील करें तो कोई बात नहीं, लेट इट हैपन फॉर सम टाइम। वो टाइम से अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं यही इस वीक के लिए आपको ये कह सकते हो। तो बस 3 मंथ्स का अभी भी स्ट्रगलिंग फेज हम आपके लिए कह सकते हैं, ये दिख रहा है। रेस्ट चलते हमारे सेकंड विनर की ओर, जिनका नाम है उर्वशी। उर्वशी जी के लिए कार्ड है द एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये कार्ड काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा माना जाता है। ये कार्ड आपके लिए बताता है कि लाइफ में कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी आपको अगर आ रही है, वो ऐसा लग सकती है कि वो चैलेंजिंग है, डिफ़िकल्ट है, कंफ्यूज हो सकते हो कि भैया ले कि ना ले। या होता है ना, ज़िंदगी में हम आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ने के लिए डिफ़िकल्ट लगेगा, स्ट्रगल लगेगी, लेकिन उससे डरना नहीं है। बिकॉज छोटे मोटे चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उस चीज़ को येस कहना है, नो नहीं। ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स हमेशा समझाता और सिखाता है कि ज़िंदगी में जो भी अपॉर्चुनिटी या तो आपको आ रही है, या आपने कुछ नया ट्राई करना है, नया एक्सपेरिमेंट करना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कोई नया जॉब के लिए अप्लाई करना है, कुछ भी नया करना है, उसके लिए डरना नहीं है। समय अच्छा है, वक्त अच्छा है, आपको अपना बेस्ट देना है और बस आगे बढ़ना है। जैसे आप कह रहे हैं ना, तलवार है, बट हम कहते हैं कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, न्यू बिगिनिंग्स है, चैलेंजेस ज़रूर आ सकते हैं, डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, बट रुकना नहीं है, अटक जाओगे। सो कीप मूविंग अहेड। सो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, गुड कार्ड। हम कहते हैं बस आगे बढ़ो, छोटे मोटे चैलेंजेस आएंगे, बहुत बड़े नहीं। या नया इंसान कोई भी चेंजेस से डरता है, वो भी मीनिंग होता है, बट इट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर ह्यूमन्स। तो बस आगे बढ़िए, और दिस कार्ड सेज जस्ट टू मूव अहेड। सो इट इज़ अ वेरी गुड एनर्जी फॉर यू उर्वशी जी। सो आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं। दोनों ही विनर्स नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना कनेक्ट हो पाए हैं इस रीडिंग से, ताकि हमें भी पता चल सके कि भैया हम कैसी रीडिंग कर रहे हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है कि हम
कैमरा से ही बात करें। बाकी आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स दे के बताते हैं कि कितना कनेक्ट हो पाए हैं रीडिंग से, तो फिर हमें भी अच्छा लगता है। रेस्ट, चलिए इसके बाद में स्टार्ट कर लेते हैं हमारी साप्ताहिक राशिफल फॉर दिस वीक वन बाय वन। सो जो हमारी सबसे पहली राशि है वो है एरीज। एरीज राशि वालों के लिए कार्ड है द मून का कार्ड। कहीं ना कहीं ये वीक एरीज राशि वाले दूसरे अगर उन्हें देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि अपने आप में ही हैं, बहुत शांत बैठे हुए हैं, बट अंदर ही अंदर एरीज राशि वाले बहुत ज़्यादा इमोशनल मूड स्विंग से गुजर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि अंदर ही अंदर बहुत चीज़ें सोचेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, बट समझ नहीं पाएंगे उसे। तो बहुत ज़्यादा हम इसे कहते हैं मूड स्विंग्स के प्रकार हो सकते हैं, मन चंचल हो सकता है एंड ऑल दोज थिंग्स। बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं एरीज राशि वाले अगर कुछ कहेंगे तो शायद उनके घर के परिवार वाले या उनके आसपास के लोग उनके ओपिनियन को मैच ना करें। मतलब एरीज राशि वाले, उन्हें ऐसा लगेगा जो एरीज राशि वालों का पॉइंट है वो उनके आसपास वाले लोग उस पॉइंट को समझ नहीं पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मे बी अगर वो कहें कि मैं जॉब चेंज करना चाहता हूँ तो घर परिवार कहेगा नहीं इसी में रहें। मान लीजिए वो कहेंगे अगर मुझे शादी नहीं करनी तो घर वाले कहेंगे नहीं शादी करो। तो समवेयर उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्हें कोई समझ नहीं रहा है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कोई समझ नहीं पा रहा है। इस तरीके की फीलिंग से वो गुजर सकते हैं जहाँ पे उनका कोई साथ ना दे रहा हो, ऐसा लगे। सो एरीज मोस्टली इमोशनली मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा डिस्टर्बिंग या हेक्टिक वीक हो सकता है। जितना हो सके ये वीक में दूसरों ज़्यादा उम्मीद ना करें, आपको समझें या आपको समझ पाएंगे। खुद में ही सेल्फ एनालिसिस करने वाला ये वीक है, तो वहाँ पर आप ज़्यादा फोकस करें तो बेहतर होगा। और दूसरी चीज़ अगर काम के तौर पर मैं कहूँ तो काम में कहीं ना कहीं स्ट्रेस बना हुआ लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं कह सकती हूँ, बिकॉज अंदर से ये वीक में आपका मन ज़्यादा चंचल, कन्फ्यूज्ड एंड लॉट ऑफ मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं। तो इसके ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। एंड ऑल्सो दिस 20 को आई गेस देयर इज़ अमावस्या ऑल्सो। सो इस वजह से भी जब भी न्यू मून या वेनिंग मून होते हैं तो इस तरीके के मूड स्विंग्स भी देखे जाते हैं। तो समवेयर इस प्रकार की चीज़ें आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही हैं एरीज। तो की वर्ड से वे होगा मूड स्विंग्स, इमोशनली मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं। सो उसे कंट्रोल करें, मेडिटेशन योगा विल बी हेल्पफुल। वो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल है एरीज। तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आप इमोशनली मूड स्विंग्स फील कर रहे हैं एरीज, तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है टॉरस। टॉरस राशि वाले बखूबी अपनी मुसीबतों से, टेंशन से लड़ते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे से फाइट कर रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं। विल पावर बड़ी अच्छी बनाई हुई है, जैसे कि ये इंसान बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन और बुल से लड़ रहा है, उसको धक्का दे रहा है। तो दिस इज़ व्हाट टॉरस इज़ ऑल अबाउट। सो ये वीक में भी आपकी विल पावर एनर्जी हाई है। देखो टेंशन है, प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, चैलेंजेस हैं, सब कुछ हैं, लेकिन ये वीक में टॉरस उसको गिव अप करते हुए नहीं दिख रहे हैं, लड़ते हुए दिख रहे हैं, समझते हुए दिख रहे हैं, समझाते हुए दिख रहे हैं। चाहे वर्बल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, हर लेवल पे वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि भाई आई वॉन्ट दिस, सो आई वॉन्ट दिस। वो जॉब हो, रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, कहीं ना कहीं समझाते, बहलाते, फुसलाते, हर चीज़ करते हुए दिख रहे हैं टॉरस। अब मैं ये चीज़ को मना नहीं कर सकती बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, पर इसको हम अपनी नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि पर्सन जो है स्ट्रगल कर रहा है, अपने काम निकालने या बनाने के लिए बड़ी कोशिश कर रहा है टॉरस। तो ये भी कुछ इसी तरीके से ड्रैग या स्ट्रगल करता हुआ इस तरीके से बीतता हुआ दिखता है। स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, बट आई कैन नॉट आस्क यू टू गिव अप। जो आपकी इनर स्ट्रेंथ, पावर आपको करने को कह रही है वो ज़रूर कीजिए, कोशिशें कीजिए। इस कोशिश की ये वीक में सक्सेस मिल जाए मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ जर्नी जहाँ पे आपने स्ट्रगल करनी है, वो करते हुए आप दिख रहे हैं। वो विल पावर बनाए रखें, ऊपर वाले को प्रार्थना करें कि आपको और शक्ति और ताकत दें। कहते हैं जब हम सिचुएशन को नहीं बदल सकते तो हम ऊपर वाले को यही कहते हैं भगवान या तो परिस्थिति बदल दे या परिस्थिति को झेलने की मुझे ताकत दे दे। तो कुछ इस प्रकार का ये वीक है जहाँ पे तनाव है, लेकिन तनाव को झेलने के लिए ऊपर वाला ही शक्ति दे तो उसे पार किया जा सकता है। सो उस तरीके का स्ट्रेस बना हुआ दिखता है टॉरस इन दिस वीक। ट्राई योर बेस्ट, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, स्टे पॉजिटिव टॉरस इन दिस वीक। जो भी प्रकार का स्ट्रेस हो, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड पेशेंस रखें। ये वीक में मैं एक ही चीज़ कहूँगी, अपने आसपास के लोगों से फ़ोन पे सामने मिलकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश ना करें, दैट इज़ नॉट सजेस्टेड टॉरस इन दिस वीक। एंड ऑल्सो कम्युनिकेशन में ध्यान दें। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, इरिटेटेड हैं, ये वीक उस तरीके की कोई भी डिस्कशन, कम्युनिकेशन को अवॉइड करें।
वो अच्छा होगा। जितना हो सके प्यार मोहब्बत से बात करें तो रिश्ते और बिगड़ने पर ना जाएं, ये आपके लिए सजेस्टेड होगा टॉरस फॉर दिस वीक। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि को जो है जेमिनी। जेमिनी राशि वालों के लिए कार्ड आया है द एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पैसा, जॉब, मनी, सब चीज़ों के लिए वीक आपके लिए पॉजिटिव है, शुभ है, अच्छा है। जेमिनीज में कहूँगी ये वीक आपकी एनर्जी कुछ नया करना चाहेगी, आपका मन कहेगा यार कुछ तो ज़िंदगी में नया करते हैं। बोर्डम फ्रस्ट्रेशन अब नहीं है ये वीक में। ये वीक में आप एक्साइटेड हैं, कुछ न्यू करना चाहते हैं, न्यू आइडियाज़ आएंगे, न्यू ड्रीम्स देखोगे, न्यू बिगनिंग्स भी हो सकती हैं। रिश्तों में अगर बात नहीं हो रही है तो बात भी हो सकती है। समवेयर कुछ एक्शन, कुछ मूवमेंट, अब वो स्टक एनर्जी नहीं दिखती, कुछ ओपन अप होता हुआ दिखता है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखती हैं, काम रुके हुए बनते हुए दिखते हैं, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है जेमिनीज। सो वेरी वेरी गुड वीक फॉर यू इन दिस वीक जेमिनीज। तो अपनी एनर्जी को मैं कहूँगी ज़्यादा फाइनेंसेस की तरफ ध्यान ज़्यादा है मुझे जहाँ तक लगता है। आपके काम के तौर पे ज़्यादा पॉजिटिविटी एंड अच्छी एनर्जीज दिख रही है आपके लिए जेमिनीज फॉर दिस वीक। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू। रेस्ट मैं कहूँगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना कनेक्ट हो पाए हैं। मैं कहूँगी बहुत लोग जो जॉब भी देख रहे हैं जेमिनीज, उनके जॉब में भी काम बन सकते हैं वीक में, अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है कैंसर। कैंसर राशि वालों के लिए कार्ड आया है द 6 ऑफ कप्स। कैंसर्स किसे मिस कर रहे हैं आप, किसे बड़ा मिस कर रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं आपका कार्ड कहता है कि आप किसी को मिस कर रहे हो, किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी की यादों में खोए हैं, पुराने वक्त को याद कर रहे हैं। अब ये वक्त हो सकता है आपके स्कूल टाइम का वक्त हो सकता है, कॉलेज का हो सकता है, या किसी खास को आप मिस कर रहे हैं, आपके कोई पुराने रिलेशनशिप को मिस कर रहे हैं, जो करंट रिलेशनशिप है उसी के इंसान के आपके साथ पुरानी यादों में कैसा था और अब बदल गया है शायद, तो इस वजह से आपको डिफरेंस फील करें, उनसे मिस करें। तो इमोशनल वीक तो बड़ा है कैंसर्स आपके लिए। तो कैंसर्स ये वीक इमोशनली किसी ना किसी चीज़ को, किसी बात को, किसी पर्सन को मिस करते हुए दिख रहे हैं। 99% ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं कैंसर्स आपके लिए। मैं ये नहीं कहूँगी आप सैड हो, सारे काम करोगे, रूटीन निभाओगे, बट दिल में किसी को दिल से याद करोगे कैंसर्स, ये ज़रूर आपके लिए दिखता है। तो इमोशनली मिसिंग समथिंग और समवन इज स्ट्रॉन्ग इन दिस वीक। सो बताइएगा कैंसर्स कैसा आप इमोशनली फील करें। इन चीज़ों में हम कहते हैं टेम्परेरी इमोशंस हैं, इमोशन को दबाने नहीं कहूँगी मैं। होता है ज़िंदगी में कई बार इंसान पुरानी चीज़ों को याद करता है, खुश भी होता है, सोचता भी है, कदर भी करता है, अपनी ज़िंदगी के लिए ग्रैटिट्यूड भी करता है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो कैंसर्स ये वीक में बाकी ऑल ओवर कैंसर्स अगर इस इमोशन के अलावा मैं कोई और अगर आपके लिए बात करूँ तो वैसे इन जनरल ये वीक आपके लिए पॉजिटिव है, अच्छा है, रेगुलर रूटीन पे जाएगा, कोई बहुत टेंशन की बात नहीं है। घर गृहस्थी में भी आपका अच्छे से वक्त बीतेगा, काम में भी रूटीन आपकी फॉलो अप हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में आई सी कैंसर मिसिंग समथिंग फ्रॉम देयर पास्ट। कैंसर्स अपने अतीत कहते हैं पास को, अतीत में से कुछ किसी को मिस करते हुए दिख रहे हैं, या तो वो उनका कोई भी पुराना एक्सपीरियंस हो सकता है, पुराना इंसान हो सकता है, किसी न किसी को मिस करते हुए दिख रहे हैं। दिस इज व्हाट आई कैन सी फॉर यू कैंसर्स इन दिस वीक। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है लियो। लियो राशि वालों के लिए कार्ड आया है द 10 ऑफ वॉन्ड्स। लियो राशि वाले वीक में कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगेगा कि सारा प्रेशर उनके ऊपर आया हुआ है, बहुत ज़्यादा बर्डन हुआ पड़ा है, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना है, हैंडल करना है, समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। वेदर इज़ लव लाइफ और वर्क, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को जंबल हो गई हैं चीज़ें, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, और प्रेशर बड़ा ज़्यादा है। जब जब ऐसे होता है लियोज, हम कहते हैं अपने बर्डन को, अपने काम को किसी और के साथ शेयर करें, बात करें, दिल हल्का करें। सो इट्स टाइम टू रिलीज़ दैट हैवी एनर्जी। तो जो भी आपके ऊपर प्रेशर है, जो भी चीज़ों का आपके ऊपर भार हुआ पड़ा है, इमोशनली, मेंटली प्रेशर लग रहा है बड़ी चीज़ों का ना, तो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड, हेक्टिक एंड टायर्ड मुझे लग रहे हैं लियोज इन दिस वीक। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक रेस्ट, किसी से बात करें, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, दिल हल्का करें। ज़रूरी नहीं कि प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होती तब तक आप अपने जीवन में खुश नहीं रह सकते हैं या किसी से बात नहीं कर सकते हैं। ट्राई करें अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने की, शांत रहने की, आपके जो अपने हैं उनकी सपोर्ट लें। सो दिस वीक यू नीड सपोर्ट लियोस। हो सके तो किसी की सपोर्ट लें, प्यार मोहब्बत से लें, एंड उस तरीके की चीज़ें मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी, बिकॉज आई सी यू इन लॉट ऑफ स्ट्रेस लियोस इन दिस वीक। तो उसे मैनेज करना ज़रूरी है। तो आप ज़्यादा जानते होंगे लियोस की हाउ यू कैन डी स्ट्रेस योर सेल्फ। सो दिस वॉज द कार्ड फॉर यू लियोस। बताइएगा कि क्या सच में इतना स्ट्रेस आपकी लाइफ में चल रहा है, आपको लग रहा है कि बड़ा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हुआ पड़ा है, तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि।
सो वर्गो राशि वालों के लिए कार्ड है द 3 ऑफ कप्स। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि वर्गोस ये वीक अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी फील कर सकते हैं। किसी का बर्थडे हो सकता है, फैमिली गेट टुगेदर फंक्शंस हो सकते हैं। ऑल ओवर एक पॉजिटिव हैप्पी वीक आपके लिए दिख रहा है। कुछ वर्गोस के लिए मैं कहना चाहूँगी, अगर उनकी लाइफ में वो श्योर है और उन्हें पता है कि कोई उनके लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, तो वो उनकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम या स्टक एनर्जी क्रिएट कर सकती हैं। उसके अलावा इन जनरल ये वीक आपके लिए पॉजिटिव है, शुभ है। जो काम में भी आप आगे बढ़ रहे हैं वो सक्सेसफुल या पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है इन दिस वीक। मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली नहीं दिख रही। आप वर्गोस ये वीक फील करेंगे कि चलो यार ज़िंदगी में जो भी हो रहा है ठीक है, या इतना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। इट विल बी अ नॉर्मल हैप्पी वीक फॉर यू वर्गोस। तो बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कैसा आप फील कर रहे हैं, कितना इस कार्ड से कनेक्ट हो पाए हैं। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है लिब्रा। लिब्रा राशि वालों के लिए कार्ड आया द कार्ड ऑफ डेथ कार्ड। ये कार्ड का मीनिंग एक्चुअली डिफरेंट होता है जो इसका नाम है। ये कार्ड लिब्राज आपसे कहता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, ट्रांजिशन हो रहे हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं और आप नहीं चाहते कि ये चेंजेस लाइफ में हो। इट मे बी सम काइंड ऑफ एंडिंग्स इन लाइफ, जॉब हो, रिलेशनशिप हो, कहीं ना कहीं प्रकार की बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है जिस वजह से आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपका भी स्वभाव चेंज हो रहा है, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आपका नेचर चेंज हो रहा है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं ज़िंदगी में। तो ये कार्ड कहता है कि ये चेंजेस आपकी लाइफ में ज़रूरी हैं। अगर आपके आउट ऑफ कंट्रोल कोई चीज़ें हो रही हैं और आपको लग रहा हो कि ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता फिर भी मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, तो उसका एक कारण है, उसकी एक वजह है। हम इंसान उसे समझ नहीं सकते। कहते हैं ये हमारे कर्मों का फल है, हमें इसे भोगना है, हमें इसे सहना है, जो मर्जी कह लो, हम कर तो कुछ नहीं सकते। तो कई बार ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर देती है जहाँ पर हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हमें हार कर ऊपर वाले पे छोड़ना ही पड़ता है कि भाई अब ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी वो हमें मंजूर है। सो लिब्राज, अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे कुछ चेंजेस हो रहे हैं जहाँ पे आपने लाख कोशिशें कर ली उस इंसान या उस सिचुएशन को सुधारने की, बट वो नहीं सुधर पा रहे और आपके हालात नहीं बदल रहे हैं, तो जिस भी हालात में आप हैं उस हालातों को स्वीकार करना ही इस वीक में सजेस्टेड है। एक्सेप्टेंस इज़ रिक्वायर्ड इन दिस वीक लिब्रा। सो आई होप इस एनर्जी से आप कनेक्ट हो पाए हैं, इस कार्ड से आप कनेक्ट हो पाए हैं। इफ़ सो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि लिब्रास आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है एंड क्या आप इस जो भी मैंने कहा है उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है लेकिन फिर भी वो हो रही है, सो अब आप क्या करें उसके बारे में सोच रहे हैं। सो ये सारी एनर्जीज़ भी आपके लिए दिखती हैं लिब्रा। सो बताइएगा क्या आप कहना चाहेंगे इसके बारे में। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कार्ड आया है द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड बताता है स्कॉर्पियंस की हो सकता है आपकी लाइफ में आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सब कुछ है। सिर्फ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, ऑल ओवर ये पॉजिटिव वीक है, बट इन लव लाइफ और रिलेशनशिप कोई ना कोई मेल अथॉरिटी या कोई ना कोई आपके काम में भी कोई ना कोई एक मेल पर्सन आपके काम या आपके रिश्तों में रुकावट डाल सकते हैं, काम में अड़ंगा डाल सकते हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये चीज़ ना हो या उसको लेकर अवेयर रहें। बाकी उसके अलावा मैं कहूँगी किसी भी प्रकार के एग्रीमेंट्स या बड़ी चीज़ें इस वीक में आप अवॉइड करें, ना करें। कोई भी पेपर साइन एग्रीमेंट करने से पहले 2 बार चेक करें, सोचें समझें, फिर इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो, उन चीज़ों का कॉशियसनेस रखें। बाकी उसके अलावा ये वीक मुझे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या नेगेटिविटी नहीं दिखती है। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी स्कॉर्पियंस, ये वीक आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं फील करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं फील करने वाले हैं। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा फोकस, डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट एंड सिर्फ अपने काम पे फोकस वाले ज़्यादा रहने वाले, अपनी ज़िंदगी को सीरियस समझकर आप चलेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ही लाइट हार्टेड रहेंगे। सो ज़िंदगी में आप सीरियस होकर कुछ ना कुछ किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं, हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं। तो इस प्रकार का आपका स्वभाव एंड एनर्जीज़ देखी जा रही हैं फॉर दिस वीक। से बताइएगा स्कॉर्पियंस क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और कितना आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। किसी से गुस्सा भी हो सकते हैं स्कॉर्पियंस आप इस वीक में, किसी से ना अपसेट हैं, किसी से गुस्सा हैं, किसी बात की ज़िद भी पकड़ी हो सकती है। सो दे आर मल्टीपल, मैं कहूँगी ज़िद्दी ये वीक में हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, स्टबन हो सकते हैं एंड डिसिप्लिन, हार्ड वर्क। तो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट एनर्जीज आपके लिए दिखती हैं स्कॉर्पियंस फॉर दिस वीक। सो बताना क्या चल रहा है आपकी लाइफ में नीचे कमेंट बॉक्स में, कितना रिलेट हो पाए हैं। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की जो है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस राशि वालों के लिए अच्छा कार्ड आया है, दैट इज़ द फूल। कोई ना कोई न्यू बिगनिंग, नया काम, नई अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं लाइफ में। पॉजिटिव कार्ड है ये वीक को आप बहुत ही एक न्यू ऊर्जा से देखेंगे, नई एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं। कोई काम में शुरुआत हो,
मैं कहूँगी रिलेशनशिप में भी हो ना तो उसमें भी आप बहुत लाइट हार्टेड से जियोगे। न्यू इवेंट्स हो सकते हैं, मतलब लाइफ के लिए आप ओपन अप हैं। मुझे आप परेशान, बहुत ज़्यादा चिंता में बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं सैजिटेरियस फॉर दिस वीक। ये वीक ऑल ओवर एक न्यू बिगिनिंग का वीक है, न्यू थिंकिंग का वीक है, न्यू एनर्जी का वीक है। सो ऑल ओवर इट इज़ अ वेरी वेरी गुड कार्ड फॉर यू सैजिटेरियस ऑल ओवर। हम जैसे कहते हैं ना कि ये वीक में हमें किसी चीज़ का चिंता नहीं है कि यार आगे क्या होगा, अगर मैं ये जॉब बदल लूँ तो आगे क्या होगा, अगर मैं ये चीज़ कर लूँ तो आगे क्या होगा। भाई बिंदास हैं, जो हो जाए हमें नहीं फ़र्क पड़ता। सो ये वीक सैजिटेरियस मुझे किसी भी चीज़ से डरते हुए नहीं दिखते हैं। दे आर वेरी फ्री, ओपन माइंडेड एंड ईजी टू गो। सो आप बताना सैजिटेरियस क्या, कैसा आप फील कर पा रहे हो। और ज़िंदगी में ये वीक में कहना चाहूँगी, आपको अगर कोई न्यू एनर्जीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग्स अगर आ रही हैं, चाहे वो कोई रिश्ता हो, मैरिज हो, कहीं पर भी हो, एनीवेयर, जस्ट मूव अहेड। क्योंकि ये कार्ड कहता है ग्रीन सिग्नल है, बस आगे बढ़े, ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा ना सोचे, जस्ट मूव अहेड, भगवान आगे सब संभाल लेंगे। सो उस तरीके की एनर्जीज आपके लिए दिखती हैं। सो बताइएगा कितना कनेक्ट हो पाए हैं आप इससे। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि को जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए कार्ड आया द हर्मिट का कार्ड है। सो कैप्रिकॉर्न्स, जून में भी आपकी वाइब कुछ ऐसी सी, देयर वाज द कार्ड ऑफ द हर्मिट, मुझे याद है। अगेन एंड अगेन आई एम सीइंग द कार्ड ऑफ द हर्मिट फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। अगेन ये कार्ड की एनर्जीज इंडिकेट करती हैं कैप्रिकॉर्न्स, ज़िंदगी में आप अपने आप में बैठ के खुद को हील कर रहे हैं। आई थिंक सेम रिलेटेबल चीज़ें मैंने कैप्रिकॉर्न्स के लिए लास्ट वीक में कही हैं। आई थिंक लास्ट वीक में भी हर्मिट का कार्ड आया है कैप्रिकॉर्न्स, मुझे जहाँ तक रिकलेक्ट हो रहा है। अब आप ही मुझे बताना, या मैं वीडियो को बाद में मैं देखूंगी कि मैंने लास्ट वीक में कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या कहा था। बट जहाँ तक मेरे को याद है, कैप्रिकॉर्न्स हर्मिट कार्ड आपकी रीडिंग में काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। शनि का कार्ड माना जाता है, शनि की एनर्जीज कही जाती हैं, जहाँ पे चीज़ें स्लो हो जाती हैं एंड चीज़ों में हम कोशिश बड़ी करते हैं हमारे हिसाब से चले, बट चल नहीं पाती। सो इट्स अ पार्ट ऑफ अ लर्निंग, स्ट्रगल, लोनलीनेस, एम्प्टीनेस। हम अपनी हीलिंग खुद करते हैं, दूसरों से सहारे की उम्मीद करते हैं, बट हमें वो सहारा नहीं मिल पाता। सो आई थिंक वो सेम एनर्जी कंटिन्यू हो रही है वीक में। मुझे किसी प्रकार के चेंजेस अभी तक नहीं दिखे हैं कैप्रिकॉर्न्स। दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। बट हर्मिट एक ऐसा कार्ड माना जाता है जहाँ पे इंसान अपने आप में फिर इतना विजडम लेके बाहर आता है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि इंसान बड़ी स्ट्रगल देखी, बहुत देखा, फिर हम कहते हैं ना कि उसको फिर सुख दुख में जीना आ जाता है। वो हर चीज़ को समझ जाता है और उसमें सह लेता है, और वो फिर धीरे धीरे उससे आगे की और परेशानियों का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब भी शनिदेव के ये हर्मिट कार्ड्स आते हैं, वो हमेशा इंसान को इतना फिर स्ट्रॉन्ग बना के बाहर निकालते हैं कि उसको किसी भी दुनियावी सुख दुख की चीज़ों का फिर उसे फ़र्क नहीं पड़ता। वो इतना स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड हो चुका होता है कि वो बहुत ज़्यादा मैच्योर एंड वाइज हो चुका होता है। सो कैप्रिकॉर्न्स में भी आपकी ज़िंदगी का ये ऐसा फेज चल रहा है जहाँ पे भगवान आपके एक के बाद एक टेस्ट ले रहे हैं और आपको कह रहे हैं भाई ठीक है, मैं और डिफ़िकल्ट पेपर बनाता हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए, अब देखता हूँ तो इसमें पास होता है कि नहीं। सो आई थिंक वो होता है। आई थिंक दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रगलिंग पीरियड इज़ गोइंग ऑन, बट ओके, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, मेडिटेशन, योगा, भगवान का नाम ले। बिकॉज व्हेनेवर, मैं कैप्रिकॉर्न्स को एक और चीज़ कहना चाहूँगी, वैसे भी मोस्ट ऑफ द कैप्रिकॉर्न्स को करना ही चाहिए। मैं कभी भी टिप्स या रेमेडीज़ नहीं देती हूँ कैप्रिकॉर्न्स, बट आई एम सीइंग आपके लिए हर्मिट के कार्ड रिपीट आ रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। एक ऐसी रेमेडी जो हर कैप्रिकॉर्न कर सके, अगर इन चीज़ों से वो लगातार गुजर रहा है अपनी लाइफ में, थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाने के लिए एंड सपोर्ट के लिए हनुमान चालीसा डेली पढ़े। जो रिलीजन इनको फॉलो कर सकते हैं दे कैन डू इट, नहीं तो जो दूसरे हैं जो नहीं मानते, सिंपली जो भी आपकी स्पिरिचुअलिटी के जो भी पाठ पूजन हो आप वो कीजिए, नो प्रॉब्लम। जस्ट स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट होना है। कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी करे जिससे आपका मन शांत हो, आपको क्लियरेंस मिले, क्लियर माइंड मिले, सपोर्ट एंड ग्रेस मिले आपको, तो वो ये चीज़ में आपको पार कराने के लिए हेल्प ज़रूर करेगा। सो दिस इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट टू ऑल द कैप्रिकॉर्न्स इन दिस वीक कैप्रिकॉर्न। सो रेस्ट, विशिंग यू ऑल द गुड लक एंड पॉजिटिविटी कैप्रिकॉर्न्स। ये वीक में मैं कोई नए काम की शुरुआत, न्यू एनर्जीज, न्यू वर्कआउट, कुछ काम बनने, कोई मूवमेंट, वो सब मैं नहीं कह सकती। आई एम सॉरी कैप्रिकॉर्न्स, दिस वीक इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, हीलिंग, शांति, पॉजिटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ कैप्रिकॉर्न्स। कैप्रिकॉर्न्स की रीडिंग कई बार इंटेंस रीडिंग हो जाती है, तो बताना कैप्रिकॉर्न्स कितना रिलेट कर पाए हैं, एंड आई होप दिस रेमेडी हेल्प्स ऑल द कैप्रिकॉर्न्स आउट देयर।
चलिए चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वाले किसी ना किसी से किसी बात पर लड़ते हुए दिख रहे हैं, रिलेशनशिप में तनाव बना हुआ है, घर पे स्ट्रेस बना हुआ है, कहीं ना कहीं किसी रिश्ते से लड़ाई हो रही है, आप कोई बात करने जाते हो बड़ी सोच समझ कर, उसके बदले झगड़ा हो जाता है, कोई सॉर्ट आउट ही नहीं हो पा रही चीज़ें, झगड़े बनते जा रहे हैं। ये वीक में बिल्कुल भी कोई चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं करनी है, जितना हो सके झगड़ों को अवॉइड करना है, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, बड़े बड़े डिस्कशंस नहीं करने हैं, चाहे वो ऑफिस पॉलिटिक्स हो, घर हो, पार्टनर हो, लव रिलेशनशिप हो, जितना हो सके अगर आपको लग रहा है कम बात हो रही है, रूड बात हो रही है, ज़्यादा बात नहीं हो रही है, मत करो बात, बहुत अच्छा है, लेकिन बात करके लड़ने पे ना आए, वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी एक्वेरियस आपके लिए। रेस्ट इसके अलावा ये वीक में एक्वेरियस आपके लिए अगर कोई ऐसा काम जिस पे आप बहुत टाइम से कोशिश करो और वो नहीं हो रहा और आपको बहुत ज़्यादा खर्चा, स्ट्रेस, उम्मीद, बहुत सारी चीज़ें आपको तनाव दे रहा है, तो ये कार्ड कहता है, तब ये कार्ड कहता है कि इट्स बेटर कि आप ये थॉट पे गिव अप कर दो या इस पे और फोकस ना करें, तब ये कहता है। कुछ ही टाइम हुआ है, ट्राई करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई ऐसा प्रोजेक्ट, जैसे हम कहते हैं ना कि एग्जाम्पल मैं बड़े दे सकती हूँ बट आई डोंट नो वो रिलेटेबल है कि नहीं, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ज़िंदगी में हमें गिव अप करनी पड़ती कि भाई चल छोड़, नहीं हो रहा ना तो ऊपर वाले पे छोड़ दे, ना सही तो ना सही, होना होगा तो अपने आप हो जाएगा, मैंने अब और जोर नहीं लगाना, वो वाली एनर्जी है। सो ये वीक थोड़ा सा आप कुछ चीज़ों के ऊपर जो आपको बहुत स्ट्रेस दे रही हैं, आपकी लाख कोशिशों के बाद में काम नहीं हो रही, तो दिस इज़ द टाइम टू गिव अप। थोड़े समय के लिए गिव अप कर दो, ऊपर वाले पे छोड़ दो, उसकी इच्छा होगी तो वो ज़रूर करा ही देगा काम, वो चिंता ना करो। सो एक्वेरियस समवेयर गिव अप, झगड़ों को अवॉइड करना है, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, इस तरीके का कुछ वीक है आपके लिए एक्वेरियस। सो आई होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं, रिलेट कर पाए हैं, इफ़ सो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। चलते हमारी लास्ट राशि की ओर जो है पाइसेस। पाइसेस राशि वालों के लिए कार्ड है द 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि लाइफ में ये वीक में आपके लिए पॉजिटिविटी, गुड रिलेशनशिप, गुड फैमिली टाइम, कोई फैमिली ओकेजन हो सकता है, फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपके लिए दिखती हैं। लॉकडाउन में जब मैं फैमिली गेट टुगेदर कहती हूँ तो मैं कहती हूँ जो अपना परिवार है उसके साथ ही, अगर आप कहीं सिंगल रहते हो तो आसपास के दोस्त यार, आजकल तो जूम कॉलिंग पे भी मिलना जुलना हो जाता है। आज के कलयुग में हम ये भी कह सकते हैं कि भैया जूम कॉलिंग पे मिल जुल लिया, वही फैमिली गेट टुगेदर होगा। सो पाइसेस इट्स ऑल द सेम थिंग, कहीं ना कहीं पुराने दोस्तों से मिलना जुलना, बात करना, इट इज़ द सेम थिंग। सो ये आपके लिए सजेस्टेड है पाइसेस। तो ऑल ओवर एनर्जीज आर गुड। रेस्ट, कोई आपका पैशन हो, इंटरेस्ट हो, क्रिएटिव आइडियाज़ हो, वो ये वीक में आपके बहुत उभर के आएंगे, आपको आइडियाज़ आएंगे, काम अच्छा बनेगा। कोई भी विशेष जो आपकी हैं, दिल की इच्छा, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, उसके काफ़ी अच्छे चांसेस है, या तो वो इच्छा पूरी हो सकती है या उस इच्छा में एक पॉजिटिविटी, एक ग्रोथ, एक इम्प्रूवमेंट दिख सकती है। ऑल ओवर एक दिल के अरमान पूरे हो सकते हैं पाइसेस इन दिस वीक, या तो उस दिल के अरमानों में आपको और काम करने की इच्छा, कोई अच्छा लिंक, मतलब उस काम में प्रोग्रेस हो सकती है समवेयर। फॉर एन एग्जाम्पल, हम कोई जॉब की इच्छा कर रहे होते हैं और वो जॉब में हमको कॉल आ जाता है कि देयर इज़ होप, हो सकता है काम, हमें कोई लिंक मिल जाता है, हमें कोई कॉन्टैक्ट मिल जाता है, ये मेरा काम यहाँ बना देगा। सो देयर सो मैनी वेज। तो कहीं ना कहीं इन सारी, और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, उस चीज़ की जो आपकी इच्छाएँ हैं, उन इच्छाओं की ग्रोथ स्लो हो सकती है बट प्रोग्रेसिव होते हुए आपको दिख ज़रूर जाएगी कि यार चलो ठीक है, यहाँ पे मेरा काम बन रहा है, चलो मैं उम्मीद कर सकती हूँ। या तो दिल कहेगा, इंट्यूशन कहेगा, या आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली वो चीज़ें होती हुई दिखेंगी, स्लो होंगी पर होने के चांसेस अच्छे। तो अपने पैशन, अपने ड्रीम्स पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा पाइसेस फॉर दिस वीक। उस पर काम करें, मेहनत करें, फॉलो करें, that is suggested Pisces। so ये थी ऑल ओवर रीडिंग फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइन। आई होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं, रिलेट कर पाए हैं। रेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।